उसके गुणों को भी देखिए, उल्टा पल्टा व्यवहार न कीजिए। अभी एक सज्जन मुझे मिले तो कह रहे थे मेरी वाइफ ने मेरा गला दबा दिया। तो मैंने कहा ठीक से नहीं दबाया क्या, जिंदा हो? तो हमने कहा वाइफ ने दबाया तो सासू ससुर ने बचाया कि नहीं? बोले उन्होंने हाथ पांव दबा दिए। तो हमने कहा साले ने? बोले साले ने खूब मुक्कों से मारा। तो हमने कहा दिल वाले ने? बोले उसने तो पूरा चक्कू मार दिया। तो हमने कहा बच कैसे गए? बोले झूम झटक करके धड़म फड़म करके भाग गए। तो हमने कहा फिर जाओगे? बोले भगवान बचाए। हमने कहा तुम नहीं बचना चाहते हो? अब उसके शब्दों में देखो क्या है, भगवान बचाए। ये कौन रिश्ता है पति पत्नी का कि पति पत्नी आपस में कोर्ट केस करें, लड़ाई करें, मारपीट करें, झगड़ा करें? इसी के लिए क्या विवाह किया था? गम खाना भी सीखो, जैसी पत्नी मिली है उसको निभाना सीखो। राजिम कुंभ मेले में मैं गया था, आपके यहाँ होता ना कुंभ मेला, वो जब से शुरू हुआ हर साल जाता हूँ। तो वहाँ गया तो एक मिनिस्टर अपनी पत्नी को हाथ पकड़कर महान संतों के कैंपों में ले जाया करके दर्शन करा रहा था, चरण स्पर्श करा रहा था। तो मैंने कहा हाथ क्यों पकड़े हो इनका? बोले ये नेत्रहीन है, आंखों से इनको दिखता नहीं है। मेरी वाइफ है, मैं इनके साथ ही रहूंगा, चाहे इनकी आंखें रहे न रहे, कान रहे न रहे। जब विवाह हुआ था तो आंखें ठीक थी, अब इनकी आंखें चली गई तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं हाथ पकड़कर इनको रास्ता बताऊंगा। तो हमने कहा धन्य है मिनिस्टर। कितने मिनिस्टर तो ऐसे भी हैं जो पत्नी की आंख भी ठीक है, कान भी ठीक है, तो भी चोरी से कोई और प्राइवेट पत्नी से भी रिश्ता रखते हैं। पक्के मूर्ख। उनकी पत्नी दुखी रहती है कि ये मूर्ख कितनी गलतियां कर रहा है। ये मिनिस्टर धन्य है, पेशा भी है, दौलत भी है, 15 साल मिनिस्टर रहा है, 20 साल मिनिस्टर रहा है, अंधी पत्नी को हाथ पकड़कर चला रहा है, किसी दूसरे की पत्नी में आकर्षित नहीं हो रहा है, ये गृहस्थ आश्रम में तपस्या कर रहा है। पति पत्नी का रिश्ता, गुरु शिष्य का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, पिता पुत्र का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता, चाचा भतीजे का रिश्ता, मामा भांजे का रिश्ता, नाना नाती का रिश्ता। ये रिश्ते मधुर बनाओ, सुख मिलेगा। असली ज्ञान यही है। इन रिश्तों में शक्कर घोल दो, प्रेम की शक्कर घोल। पार्वती जी छत के ऊपर बैठी बाल संवार रही थी, तो उन्होंने देखा कि बहुत भीड़ कहीं जा रही है। पति पत्नी का रिश्ता कैसा हो? शिव जी से पूछा ये भीड़ कहाँ जा रही है? तो शिव जी ने कहा ये सब शिव मंदिर में शिव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। पार्वती जी ने कहा कि फिर तो इनको धोखा हो जाएगा, क्योंकि तुम तो यहीं बैठे हो, तुम तो जाओ मंदिर में। बोले मंदिर में मेरी मूर्ति है और मैं तो आपके पास हूँ, यही ठीक है। बोले लोग आपका दर्शन करने जा रहे हैं, मूर्ति से क्या लेना देना है? बोले ये समूर्ति में संतुष्ट हो जाते हैं, अगर हम बैठ जाएं तो हमारे लिए थोड़ा महंगा पड़ सकता है, इसलिए मैं जाता नहीं। जो तिल माही तेल है, चकमक माहिया, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जा।
तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमान, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना। ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना। ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना। ये दुनिया तो राम को भी नहीं जान पाई। अगर राम को जान पाती ये दुनिया तो राम को क्यों सताती ये दुनिया, कृष्ण को क्यों सताती ये दुनिया, कबीर को क्यों दुखाती ये दुनिया। अगर राम को जान पाती ये दुनिया तो महावीर को पीड़ा क्यों पहुंचाती ये दुनिया, जीसस को सूली पे क्यों लटकाती ये दुनिया, मंसूर के हाथ पांव क्यों काटती ये दुनिया, सुकरात को जहर क्यों पिलाती ये दुनिया। अगर दुनिया जान जाती राम कहाँ है तो ये कष्ट देना बंद हो जाता, सबको रेस्ट ही दिया जाता। ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमान, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमान। ऐसे घट घट राम दुनिया जानत ना। जो तिल माही तेल है चकमक माहिया, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जा। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जा। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आत्मा रूपी परमात्मा को पहचानो, जिसको आत्मबोध कहते हैं। जब आत्मबोध हो जाता है क्रोध भी कम हो जाता है, विरोध भी कम हो जाता है। आत्मबोध हो गया तो आदमी गम खाने लगता है। आत्मज्ञान हो गया तो किसी तरह की टेंशन भी फिर नहीं रहती, तनाव नहीं रहता है। आदमी करता तो सब काम है लेकिन काम का बोझा नहीं लादता है। समझ जाता है कि ये संसार का खेल सब झूठा है। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, ये संसार नाशवान है। इस नाशवान के पीछे पागल बनकर इस अविनाशी आत्मा को क्यों दुख दूं। नाशवान वस्तुएं, नाशवान प्राणी पदार्थ, इनके आकर्षण में आकर, इनके मोह में पड़कर, लोभ में पड़कर तुम अपनी आत्म शांति को भंग मत करो। अंदर में त्याग भी रखो, वैराग्य भी रखो। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। आज थोड़ा सा आत्मज्ञान कराता हूं, करा दूं? कल कराऊं कि आज ही करा दूं? आज करा दूं, रात भर में सुख शांति मिले कुछ। सच बात है, करा देता हूं। जिस समय राजा जनक को
आत्मज्ञान की अभिप्सा जागृत हुई। तो राजा जनक ने भारत के समस्त विद्वानों को आमंत्रित किया और कहा, सब आत्मज्ञानी आकर मुझे आत्मज्ञान कराए। बड़े बड़े विद्वान पंडित धुरंधर इकट्ठे हुए। जनक को आत्मज्ञान नहीं हो सका। अष्टावक्र मुनि ने सुना, उन्होंने सोचा मैं भी जनक की सभा में जाऊं। वहां जब गए तो मेन गेट पर एक नगाड़ा रखा हुआ था। बोर्ड में लिखा हुआ था, जितने शास्त्रों का ज्ञान है उतने डंका बजाओ फिर अंदर जाओ, ताकि अंदर के लोग नोट कर लें कि इतने शास्त्रों का ज्ञानी आ रहा है, विद्वान आ रहा है। तो अष्टावक्र मुनि ने नगाड़े का डंका उठाया और बजाना शुरू किया तो बंद ही नहीं किया, डम 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 बजाते ही रहे। जब 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, वो 100-200 डंका बजा दिया, बंद ही नहीं कर रहा है, तो डंका की आवाज को नोट करने वाले को लगा कोई पागल बजा रहा है। उसने तुरंत सिपाही भेजा और कहा, पकड़ो इसको, पागल है, इसको कुछ मालूम है, पीट रहा नगाड़ा। सिपाहियों ने रोका और पकड़ा, कहा कि क्यों डंका बजा रहे हो, कितने शास्त्र का ज्ञान है, ये मालूम है कितने शास्त्र हैं? शास्त्र ज्ञान तो अलग है, शास्त्र की संख्या मालूम? बोले आत्मज्ञान के लिए ये सभा चल रही है। आत्मज्ञान शास्त्र ज्ञान से भी परे है। जहां पर शास्त्र थक जाते हैं, वेद भी हार जाते हैं, वहां से आत्मज्ञान शुरू हो जाता है। इसलिए इतने डंका बजा रहा हूं कि सब वेद शास्त्र से पार है ये ज्ञान। उस अष्टावक्र की बात को सुनकर सबके मन में हुआ कि आदमी तो कुछ दमदार दिख रहा है, आ जाओ तुम, चलो अंदर जनक के पास। राजा जनक के पास में गए। वहां सभा बैठी हुई थी। राजा जनक सिंहासन पर बैठे थे, विद्वान सभा में बैठे थे। सब विद्वानों ने अष्टावक्र मुनि की हंसी उड़ा दी। कहो, ये देखो 8 तरफ को टेढ़े मेढ़े हैं आत्मज्ञान देने आए। जब उन्होंने हंस दिया तो अष्टावक्र ने सबको हंस दिया। सबने पूछा, तुम क्यों हंसे? बोले, तुम पहले हंसे, तुम लोग क्यों हंसे? बोले, हम तुम्हारे 8 तरफ को टेढ़े मेढ़े शरीर को देख करके हंस दिए कि 8 तरफ का टेढ़ा मेढ़ा शरीर और तुम आत्मज्ञान कराओगे। अष्टावक्र ने कहा कि मैंने सुना था विद्वानों की सभा है, लेकिन जब तुम हमको हंस दिए तो मैं इसलिए हंसा कि ये मूर्खों की सभा यहाँ बैठी आत्मज्ञान करा रही है। मुझे लगा ये सब मूर्ख हैं, हम तुम्हें मूर्ख समझकर हंसे। विद्वानों ने कहा, हम मूर्ख कैसे? कहा, मूर्ख हो क्योंकि जिसका ज्ञान केवल शरीर को देखता है वो अज्ञानी है, मूर्ख है। और जिसका ज्ञान शरीर के भीतर छिपे हुए परम तत्व आत्म तत्व को देख लेता है वही परम ज्ञानी होता है। तो तुम मूर्ख नहीं और क्या हो, क्योंकि तुम मेरे शरीर को केवल देखकर हंस रहे हो। ये विद्वानों, तुमको पता होना चाहिए मूर्खों कि गन्ना टेढ़ा होता है फिर भी उसका रस मीठा होता है। ये शरीर टेढ़ा है लेकिन इसका ज्ञान तो सीधा ही है। इसी शरीर से ज्ञान होगा। जनक को भी ये शब्द झकझोर डाले। जग ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्कार, प्रणाम महाराज। सीधे जनक के पास जाकर अष्टावक्र खड़े हो गए। अष्टावक्र ने पूछा, राजा जनक, तुम आत्मज्ञान चाहते हो? मुझे ये बता दो, जिसको प्यास लगी होती है
वो हाथ ऐसे नीचे करता है, पिलाने वाला ऊपर से पानी डालता है, और पिलाने वाला हाथों के नीचे पानी डाले, हाथ यहाँ पानी वहाँ डाले, तो पानी कैसे पी पाएगा? तुम्हें आत्मज्ञान की प्यास है, तुम इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठे हो, और ये तुम्हारी प्यास बुझाने वाले मूर्खों की सभा सब नीचे बैठी है। तुम्हारी प्यास कभी नहीं बुझेगी। जनक, सिंहासन से नीचे उतर जाओ, यहां बैठो और मुझे सिंहासन पर सम्मान के साथ बिठा दो। जनक का दिल हिल गया कि कोई बहुत बड़ी हस्ती आज बोल रही है, मेरी जिंदगी में सिंहासन से मुझे कौन उतारने वाला होता है। जनक नीचे उतरकर बैठ गए। अष्टावक्र जो टेढ़े मेढ़े शरीर से थे सिंहासन पर विराजमान हो गए। उसी समय से ज्ञान देने वाले को सिंहासन पर बिठाया जाता है, इसलिए मुझे यहां बिठाया गया। हमको वहां बिठा दो, तुम इधर बैठो तो सब फिर चौपट उल्टा कर। अष्टावक्र ने कहा, ज्ञान देने के पहले दक्षिणा दीजिए। जैसे आप आते हो, मैं विराजित होता हूं, त्यों ही आप लोग प्रणाम करने आते हो, फूल के साथ कुछ दक्षिणा देते हो, दान करते हो। दान के बिना ज्ञान नहीं मिलता है, पहले कुछ दान करो। धन दान करोगे, तुम कहते हो हम धन दान किए, वो धन दान नहीं है, वो धन की आड़ में लोभ दान हो गया है। और जब लोभ हटेगा तभी ज्ञान प्रकट होगा, जब तक लोभ बैठा है ज्ञान नहीं प्रकट। इसलिए कहीं पर जाओ तुम, कथा भागवत में, साधु संतों में दान की शुरुआत होती है, दान करो। और दान करने से लोभ की मृत्यु होती है। लोभ हमेशा दान करने के लिए मना करता है कि दान मत करना। अरे सब लोग तो कर ही रहे हैं, अब नहीं करेंगे तो भी चलेगा, और सब दे रहे हैं हम नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा लोभ तर्क करके समझाता है। लेकिन तुम्हारा मन ये तर्क नहीं करता है, घर के सब लोग रजाई ओढ़ चुके, हम नहीं ओढ़ेंगे तो क्या फर्क पड़ता, ठंडी चली जाएगी। घर के सब लोग खा चुके, हम नहीं खाएंगे तो भी पेट भर जाएगा। ऐसा कभी तर्क होता है? घर के सब लोग सो चुके, हम कभी न सोए तो भी चल जाएगा, ऐसा कभी तर्क होता है? कभी नहीं। लेकिन दान में तर्क उठता है कि सब लोग दान कर ही रहे, हम नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा। क्या बात है। अभी यहां शरबत बटने लग जाए रूह अफ़ज़ा का, कोई नहीं कहेगा पड़ोसी ने पी लिया, हम नहीं पिएंगे तो चल जाएगा। बोलेंगे हमको पहले लाओ, तुम इधर लाओ, खत्म हो जाएगा तो मिलेगा नहीं। दान में भी आगे नंबर लेना चाहिए। दान करने से दरिद्र दूर होता है, लोभ मर जाता है। लोभ पाप का बाप है। आज जो टीवी चैनल में तुम प्रवचन सुनते हो, घर घर में, मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग सुनते टीवी में? हमको देखा कितने लोगों ने? दोनों हाथ उठाओ। वेरी गुड, नीचे कर लो। ये प्रवचन भी तुमको दान के प्रभाव से ही सुनने को मिल रहा है। अष्टावक्र कहते हैं गुरुदक्षिणा दो, जो चाहो ले लो, कितना धन चाहिए। अष्टावक्र ने कहा, जनक अपना तन दे दो, मन दे दो, धन दे दो, राज्य दे दो। बोले आत्मज्ञान इतना महंगा है, तन मन धन राज्य सब आपको दे दूं, फिर मैं? बोले तुम आत्मज्ञान ले लो। दूसरा होता तो कहता कि माफ करो, तुम आत्मज्ञान अपने पास रखो, हमारा हमारे पास रखो। लेकिन जनक ने दांव पर लगा दिया। तन का संकल्प दे दिया, मन का संकल्प, धन का संकल्प, राज्य का संकल्प कि सब आपका, भेंट करता हूं, कराओ आत्मज्ञान। जनक मन में सोचने लगे, मेरा सब राज्य चला गया, कहाँ रहूंगा? सब धन चला गया, कैसे मेरे खर्चे चलेंगे? ये शरीर भी उनका हो गया, अब हिलूंगा डुलूंगा कैसे? सोचने लगे, मन से चिंता करने लगे। अष्टावक्र ने कहा, राजा जनक, जो तन तुमने दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया, राज्य दे दिया,
तो उसके बारे में सोचने का तुम्हारा अधिकार खत्म हो चुका है। क्यों सोच रहे हो? ये विचार करो, तन देने वाला, मन देने वाला, धन देने वाला, राज्य का संकल्प देने वाला वो कौन है? वो भी है कि नहीं है? जिसने तन मन धन राज्य का संकल्प कर दिया वो है कौन? तो जनक ने कहा वो मैं हूं। तो तुम कौन हो? तुम वही शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो जो तन मन धन राज्य से विलग हो, और तुम शुद्ध बुद्ध संतुष्ट आत्मा हो। बस अपने आप को पहचानो, यही आत्म ज्ञान है। तन देने के बाद भी तुम रहते हो, मृत्यु के बाद भी तुम रहते हो। शरीर की मृत्यु होती लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। ये राज्य छूट जाता है लेकिन आत्मा नहीं छूटता, क्योंकि वो तुम हो। जैसे शक्कर से मिठास को निकाला नहीं जा सकता है, क्योंकि मिठास और शक्कर दो नहीं है, मिठास का नाम ही शक्कर है, ऐसे इस आत्मा का नाम ही परमात्मा है। यह आत्म ज्ञान है। आपको आत्म ज्ञान हो जाए। नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। न जायते मृते वा कदाचित् नयम भूत्वा भविता वा न भूया जो नित्या शास्त्रोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मबोध करा रहे हैं कि आत्मा कैसा है, जिसका न कभी जन्म हुआ है न मरण हुआ है, न होता है न होगा न हो सकता है, जो अजन्मा है, शाश्वत है, पुराना है, अमर है। शरीर के नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता है वह आत्मा तुम। हे अर्जुन, क्यों दुखी होते हो? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को चेंज करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे तुम सोचो इस आत्मा का स्वभाव ऐसा है, एक शरीर को छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण कर लेता है। शरीर तो कपड़े की तरह बदल जाता है। तो मैं आपको बता रहा था, एक कथा और सुना रहा था। जनक जी को आत्मज्ञान होने के बाद अष्टावक्र ने उनका तन मन धन राज्य सब वापस कर दिया और कहा इसका तुम अब संचालन करो, ये गुरु का है लेकिन इसको चलाना तुमको है, और गुरु की चीज को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए राज्य का दुरुपयोग मत करना, धन का दुरुपयोग मत करना, इस शरीर का गलत प्रयोग मत करना, इस मन से गलत चिंतन मत करना, क्योंकि ये गुरु का है और गुरु ने प्रसाद में वापस दिया है, संभाल के रखना। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचो आय सुदेता। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचो आय सुदेता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भाव ऐसा होना चाहिए। एक और मैं कथा सुना रहा था कि पार्वती जी छत के ऊपर बाल ठीक कर रही है। भीड़ देखती हैं, शिव जी से कहती हैं
ये भीड़ कहाँ जा रही? शिव ने कहा ये मंदिर में जा रही शिव का दर्शन करने। तो आप यहाँ भीड़ वहाँ किसका दर्शन करेगी? तुम भी चलो वहाँ। शिव जी ने मना किया, पार्वती ने नहीं माना। पार्वती की जिद से शिव जी बोले चलो चलता हूँ, लेकिन तुम सावधान रहना, फिर पछताना मत। शिव जी पार्वती के साथ गए। शिव जी ने कोढ़ी का रूप बनाया, मंदिर के द्वार पर बैठ गए। पार्वती जी पंखा डुला रही हैं, भीड़ आ रही है, कोढ़ी को देख रही है। कुछ घृणा करके चले जाते हैं और कुछ गौर से कोढ़ी को नहीं देखते हैं, पार्वती को देख कर चले जाते हैं। मेला में ठेला में कौन क्या देखता है, सब भगवान के दर्शन करने नहीं जाते हैं। सब कोई जलेबी खाने जाता, कोई गुलाब जामुन खाने जाता, धक्का मुक्का करते रहते। एक नवयुवक मंडल आया, पार्वती जी से पूछा ये तुम्हारे कौन हैं? पार्वती ने कहा मेरे पति हैं। बोले ये तो कोढ़ी हैं, ये अच्छे तो होंगे नहीं, इस कोढ़ी के चक्कर में तुम क्यों पड़ी हो? इसको छोड़ दो, तुमको अच्छा पति ढूंढ दो। शिव जी मुस्कराए कि पार्वती देख लो, ये भी भक्त लोग आए हैं, ये क्या करना चाहते हैं? तुम चूक जाओगी, तुमको भी ले जाएंगे, हमें अकेले वापस जाना पड़ेगा। पार्वती ने कहा मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो अपने पति की सेवा करूंगी। रूप बदलकर शिव पार्वती बैठे। दूसरा ग्रुप आता है नौयुवकों का, उन्होंने कहा ये तुम्हारे कौन हैं? बोले पति हैं। तो इनको कुष्ठ रोग हो गया है, ये ठीक होने वाले नहीं हैं, तुम चलो तुम्हारा विवाह हम कर लेंगे अपने साथ, और इनके चक्कर में क्यों पड़ी हो? पार्वती ने कहा ऐसी बात मत करो, मेरा पति ही मेरे लिए परमेश्वर है। वो भी लौट गए। तीसरा ग्रुप आया, उन्होंने देखा और कहा कि तुम कौन हो देवी? पार्वती ने कहा ये मेरे पति हैं, मैं इनकी पत्नी हूं। तो ये तो कोढ़ी हो गए हैं। चलो ठीक है, तुम इनके साथ रहना चाहती हो रहो, लेकिन ये ठीक होने वाले नहीं हैं। कभी मर जाएं तो खबर देना, तो हम तुम्हारा सेटिंग कर देंगे। शिव जी मुस्कुराए, बोले देखो ये सेटिंग करने आए हैं, ये भी शिव के भक्त ही हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे। इनकी खोपड़ी में कचड़ा भरा है। एक बुजुर्गों का ग्रुप आया, बूढ़ा आदमी उसमें एक था, एक पोटली में गुड़ बांधे हुए था। बैठ गया वहां, कहा धन्य हो देवी, इस कुष्ठ रोगी पति की तुम सेवा ऐसे कर रही हो जैसे लोग भगवान की भी सेवा नहीं करते। ये तुम्हारे पति बहुत जल्दी अच्छे होंगे, दवा से अच्छे नहीं होंगे, तुम्हारी सेवा से अच्छे होंगे, पंखा चलाते रहो। ये गरीब भक्त आया है, थोड़ी गुड़ लाया है, स्वीकार करो, 20 रुपये हैं, ये भी तुमको देता हूँ, इनकी सेवा में लगा देना, और ये थोड़े दिन में ही अच्छे हो जाएंगे, कंचन जैसी काया इनकी प्रकट होगी, और इनकी सेवा छोड़ना मत, इनसे अच्छा तुम्हारा कोई और पति नहीं होगा। इतना सुनते ही शिव जी ने अपना असली रूप प्रकट किया और उस बूढ़े को दर्शन दिया, और पार्वती से कहा ये भक्त केवल शिव का भक्त आया है, बाकी तो सब भोग विलास के भक्त आए। फिर अपना रूप छिपा लिया और शिव पार्वती वापस लौट आए। पत्नी ऐसी धर्म पत्नी हो, पार्वती का रूप बनाकर अपने पति की सेवा करे। पति ऐसा धर्म पति हो कि अपनी पत्नी के सहयोग में कभी पीछे न हटे, दुख सुख में मदद करे, ऐसा गृहस्थाश्रम हो। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा, आपके घर घर में सुख शांति आए, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और आज के सत्संग में आपने प्रेम से बैठकर रसपान किया, कोई डिस्टर्ब नहीं किया, इसके लिए मैं गुरुदेव से आपके लिए आशीर्वाद मांगता हूँ कि आप सुख शांति प्राप्त करो।